हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल इम्प्रूव एजुकेशन में। साइंस के 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ इजिकल टू R/2। 2 नंबर देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 3 नंबर देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, वाहनों के पृष्ठीय दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की पृष्ठीय दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। 5 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल भी किया जा सकता है, कांच भी किया जा सकता है और प्लास्टिक भी किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो याद कर लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर दिया है तो आर का मान क्या होगा? तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, आर इजिकल टू 2F। आर इजिकल टू 2F, तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12 इजिकल टू 24 सेंटीमीटर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 सेंटीमीटर। 8 नंबर देखते हैं, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर देखते हैं, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल लेंस का पूछा है, तो अवतल लेंस का क्या होता है? आभासी व सीधा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर देखते हैं, डायोप्टर मात्रक है तो डायोप्टर किसका मात्रक है? लेंस का शक्ति का, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है, तो हमें P दिया हुआ है 2D, P दिया हुआ कितना? 2D, और F निकालना है तो F कितना होगा? F इजिकल टू क्या होता है? F इजिकल टू हो जाएगा, F इजिकल टू 1/P, तो 1/2 इजिकल टू 0.5, यानी कि 20 सेंटीमीटर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर देखते हैं, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर देखते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। 14 नंबर देखते हैं, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो आपको पता होगा कि ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एकल उत्पाद टूटकर अनेक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया। 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, चेक करते हैं। 1 नंबर देखते हैं, Na2, यहाँ Na2 है, यहाँ Na है, मतलब एक ये वाला तो नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं, एल्युमिनियम 4 है, यहाँ 4 है, O4 है और यहाँ 6 है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, कॉपर यहाँ 2 गो है, इस साइड 1 गो है, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ जिंक 1 गो है, यहाँ भी जिंक 1 गो है, SO4 SO4 Cu Cu, इसलिए
इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, दिए गए दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो उपचयन का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन हटता है। तो इधर कौन जुड़ा है देख लेते हैं। इधर O P के साथ है, Pb के साथ है, और इधर नहीं है, मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर देखते हैं, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो विकृत गंधिका उपचयन के कारण होता है। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, इसलिए जब ऑक्सीजन का योग हो जाता है इसलिए विकृत गंधिका हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो आप सभी को पता होगा कि जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जो ऊष्माक्षेपी होता है उसे संयोजन भी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी और संयोजन। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो आप सभी को पता होगा कि लोहे की कील को सब कॉपर सल्फेट में, मतलब Fe प्लस CuSO4 क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी, लिटमस। और इसे कौन सा पेड़ से उगाया जाता है, तो लिचेन के पौधे से इसे प्राप्त किया जाता है। 21 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो वह नीला लिटमस पत्र को डालेंगे तो वह लाल नहीं होगा। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीय का जल मौजूद है। तो किसमें मौजूद है, तो CuSO4.5H2O में। 23 नंबर देखते हैं, अग्नाशय यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर देखते हैं, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि 25 नंबर देखते हैं, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10 और 14 दिया है, यह पदार्थ में कौन अम्ल है। तो अम्ल कौन होता है, 7 से कम pH वाले को अम्ल कहते हैं। तो इसमें 7 से कम कौन है, 2, और 2 कौन है, ए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर देखते हैं, इस अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश के कारण AgCl2 टूट रहा है। AgCl2 टूट रहा है, किसमें, Ag और Cl में, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, विस्थापन। 27 नंबर देखते हैं, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। तो किसमें होती है, ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन में। 28 नंबर देखते हैं, प्रकाश का
प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के टूटने से। 29 नंबर देखते हैं, अमीबा में किस प्रकार का शोषण होता है? तो अमीबा में परजीवी शोषण परजीवी शोषण प्राणी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, श्वसन प्रक्रिया में प्राइवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। 32 नंबर देखते हैं, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, खनिज पूछा है जल और खनिज का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जाइलम के द्वारा होता है। 33 नंबर देखते हैं, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनन। 34 नंबर देखते हैं, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये चित्र हमें क्या दर्शाता है? पुनरुद्ध भवन। 35 नंबर देखते हैं, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, अंकुरन। 36 नंबर देखते हैं, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा। 37 नंबर देखते हैं, उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा समाप्त ऊर्जा स्रोत है? तो आप सभी को पता होगा कि कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोयला सीमित मात्रा में है, इसलिए ये कभी ख़त्म हो सकता है। ये एक अनवीकरणीय योग संसाधन है। 40 नंबर देखते हैं, परागकोश में होता है, तो परागकोश में परागकण होता है। ठीक है दोस्तों, बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।